भगवान ब्रह्मा ने सतयुग में जो ऋच मानव उत्पन्न किया था राजा बलि के काल में, वह जामवंत तब से लेकर उन युगों को पार करता हुआ आज भी जिंदा है। और जामवंत की उम्र परशुराम और हनुमान से भी ज्यादा है। इसके कई साक्ष्य मिलते हैं। चलो मैं आज आपको जामवंत के कुछ रहस्यों से अवगत कराता हूं। मेरी पंक्तियां हैं और इन्हीं से शुरुआत करते चलते हैं। देवासुर संग्राम में हुआ जब करार, अग्निपुत्र जामवंत का हुआ था तब अवतार। जैसे पवन पुत्र, सूर्य पुत्र, चंद्र पुत्र, इंद्र पुत्र और वर्ण पुत्र हुए हैं, उसी तरह जामवंत भी अग्निपुत्र के रूप में ब्रह्मा ने उत्पन्न किए थे। अगली पंक्तियां हैं मेरी। युवावस्था में थे जामवंत जब हुआ वामन अवतार, बूढ़े हो चले थे त्रेता युग में, इसलिए हनुमान से करवाया था समुद्र पार। यहां मैं आपको इस रहस्य से अवगत कराना चाहता हूं कि जामवंत आकार में कुंभकर्ण से थोड़ा ही छोटा था और वो समुद्र को लांघने में समर्थ था, लेकिन त्रेता युग में बुढ़ापे में आ जाने के कारण जामवंत ने यह कार्य हनुमान जी को सौंपा था। और अत्यंत बुद्धिमान होने के कारण उनको सारी शिक्षाएं कंठस्थ थी, इसलिए हनुमान जी को भी उनकी शक्तियां जामवंत जी ने ही याद दिलाई थी। मेरी अगली पंक्तियां हैं। घायल जब हुए थे लक्ष्मण, घायल जब हुए थे लक्ष्मण शक्तिमान से, हिमालय की 4 औषधियों का पता तब जामवंत ने दिया था अपने परम ज्ञान से। यहां मैं आपको एक और रहस्य बताना चाहता हूं कि जब समुद्र मंथन सतयुग में चल रहा था, तब क्षीर सागर में से विशल्यकर्णी पौधा निकला जो मौत को टाल सकता था। तब जामवंत वहां मौजूद था और इसलिए राम रावण युद्ध कांड में इस बूटी का रहस्य जामवंत ने लक्ष्मण की मूर्छा के समय उजागर किया था। तो जामवंत एक परम ज्ञानी और अनुभवी थे। मेरी अगली पंक्तियां बताती हैं। सेनापति का राम रावण युद्ध में संभाला था पदभार, सेनापति का राम रावण युद्ध में संभाला था पदभार, युद्ध समाप्ति पर राम ने पहचाना था जामवंत का अहंकार। जी हां, राम रावण युद्ध समाप्ति के बाद जामवंत ने जब श्री राम जी को बताया था कि उन्हें तो इस युद्ध में लड़ने का मौका ही नहीं मिला और उन्हें पसीने की एक बूंद तक नहीं आई, तब श्री राम जी ने पहचान चुके थे कि जामवंत के अंदर एक अहंकार प्रवेश कर चुका है। इसलिए तब उन्होंने जामवंत को बोला कि मैं तुम्हें द्वापर युग में फिर मिलूंगा अपने अगले अवतार में, और यह मौका भी दूंगा। यही एक वजह भी मानी जाती है उनके द्वापर युग तक रहने की। शैमंतक मणि तो थी एक बहाना। मेरी अगली पंक्तियां ध्यान से सुनो। शैमंतक मणि तो थी एक बहाना, प्रभु से उलझ गए जामवंत, जब हार के निकट पहुंचे तो श्री कृष्ण में ही श्री राम पहचाना। कहते हैं कि प्रभु अपने दिए गए वादे को पूरा करने के लिए अनेक लीलाएं और रूप प्रकट करता है। त्रेता युग में दिए गए इस वचन को पूरा करने के लिए श्री राम ने अपने श्री कृष्ण अवतार में लीला रची थी। असल में शैमंतक मणि एक बहुत ही प्रसिद्ध मणि थी, जिसका कोहिनूर हीरा एक टुकड़ा मात्र है। इस मणि को सूर्य देव ने श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा के पिता सत्यजीत को दिया था। उसने उसे देवघर में रख दिया और वहां से आखेट के लिए उसका भाई प्रसन्नजीत उसे ले गया। जब आखेट के लिए प्रसन्नजीत जा रहा था तो उसे सिंह ने मार दिया और सिंह ने यह मणि अपने पास रख ली थी। वहां जामवंत ने सिंह से युद्ध कर यह मणि अपने पास रख ली और सिंह को मार दिया। इस मणि चोरी का आरोप सत्यभामा के पिता ने श्री कृष्ण पर लगाया था और इसी आरोप को असत्य सिद्ध करने के लिए उन्होंने जामवंत से एक भीषण युद्ध किया था। वो भीषण युद्ध 28 दिन तक चला। जब अंत में जामवंत इस युद्ध में श्री कृष्ण जी से हारने लगा तो उन्होंने अपने प्रभु श्री राम को याद किया। श्री कृष्ण रूप में ही श्री राम ने अपने दर्शन देकर जामवंत को
उनके त्रेता युग में दिए हुए वादे को याद दिलाया। और अंत में जामवंत ने अपनी पुत्री जामवंती का विवाह श्री कृष्ण से किया और यह मणि उपहार स्वरूप लौटा दी। दोस्तों, जामवंत चिरंजीवी है और कलयुग के अंत तक रहेंगे। भारत में अनेक स्थानों पर उनकी गुफाएं हैं जहां उनके होने के साक्ष्य मिलते हैं। यूपी के बरेली से 16 किलोमीटर दूर विंध्याचल की पहाड़ी पर गणेश जामवंत की एक प्रतिमा जामवंत जी द्वारा स्थापित मानी जाती है। बताया जाता है कि यह प्रतिमा प्रति वर्ष तिल के समान बढ़ती है। दोस्तों, धन्यवाद। मैं संदीप कुमार अब आपसे विदा चाहता हूँ, लेकिन अगर आपको रचना पसंद आई हो तो आप लाल बटन को देखकर सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ घंटी को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि मेरी आने वाली सभी रचनाएं आप तक आसानी से पहुंच सकें।